Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. एसआईटी अभी एक्टिव क्यों है? मुंबई पुलिस, यही वो मुंबई पुलिस है जो कल सो गई थी। आज क्यों एक्टिव है? क्योंकि पॉलिटिकल बॉसेस का हाथ उनके पीछे है और वो कह रहे हैं इसको इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेट करो, पाताल से सबूत निकालो और हमारे सामने लेकर आओ। वो कौन सा पाताल है जहां पर वो सबूत दबा दिए गए जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस से रिलेटेड है? वो कौन सा पाताल है, उसको ढूंढो और उस पाताल से निकालकर उस सबूत लेकर आओ जिसको हम देखना चाहते हैं। क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड है? क्या वाकई दिशा सालियान केस सिंपल केस ऑफ सुसाइड है? क्या दोनों केस में कोई फाउल प्ले नहीं है या कोई फाउल प्ले है? ये सिर्फ और सिर्फ सबूत साबित करेगा, एविडेंस। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, कोई भी मर्डर केस को प्रूव करने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, विटनेस जो कहे हां मैंने देखा। दूसरा, एविडेंस। तीसरा, कोरैबोरेटिव एविडेंस, चीजें, सपोर्टिंग चीजें। और चौथा, इंटेंशन, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पे इंटेंशन। और आज ये चारों चीजें नजर आ रही हैं, तो वो कह रहे हैं आप एविडेंस निकालिए और मेरे सामने लेकर आइए। जो मैंने आपको ऑर्डर पढ़ के बताया, उस ऑर्डर में भी यही है। ऑर्डर भी बात करता है एविडेंस की। तो हम भी तो यही बात कर रहे थे 2020 से। बहुत सारी मनोहर कहानियां बन रही थी। मैंने बार बार कहा, आई डोंट बिलीव इन मनोहर कहानियां, आई विल गो बाय फैक्ट। फैक्ट इज दैट फॉर टू प्रूव अ केस ऑफ मर्डर, someone's death as a murder, you need four primary things. One, intention of the police authorities. Second, witness. Third, evidence like the weapon of crime or any other evidence. And the fourth, witness. Witness, evidence, circumstantial evidence and intention. ये चार चीजें जब होती हैं तब एक मर्डर केस प्रूव होता है। कम से कम चलिए, एविडेंस नहीं है, बाकी तीन चीजें तो हैं। इंटेंशन आ गया, विटनेस है, विटनेस खड़े हैं इनके पास, इनको मालूम है, वो एम्बुलेंस वाला, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको लेकर मिस्टर नारायण ने कहा था कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया, ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ही नहीं। तो वो सारी चीजें हैं। जो नहीं है वो है एविडेंस दैट शी वाज मर्डर्ड एंड यू डोंट हैव एन आई विटनेस। आई विटनेस जिसने कहा हां मैंने देखा, हां मुझे पता है, मेरे सामने हुआ या मेरे नॉलेज में हुआ। ये दो चीजें हैं जो नहीं है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है जाइए और वो पाताल से ढूंढ कर लाइए जिस पाताल में दबा दिया गया वो एविडेंस जिसका क्लेम उस वक्त की सरकार कर रही थी। कभी कोई कोशिश कर ले, इस एविडेंस को नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये एविडेंस ऐसे पाताल में है जहां कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। अब देखना है क्या बीजेपी गवर्नमेंट वाकई उस पाताल तक पहुंच पाएगी या नहीं। So what is the SIT planning? Let's go through that also. This is as far as the constitution of the SIT is concerned. What is the SIT planning? I'm going to have a detailed show today, so no hurry. SIT has prepared a list of those who are to be questioned. So that is the first thing that SIT has done. I mentioned right in the beginning, first thing first, SIT is ready with the list of witnesses. किन की क्वेश्चनिंग करनी है, किन से इंफॉर्मेशन लेना है, किन से पूछना है। इनमें कुछ सीरियस विटनेसेस हैं, कुछ सपोर्टिव विटनेसेस हैं। एविडेंस है कोरैबोरेटिव, सर्कमस्टेंशियल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोकेशन पे उस वक्त अवेलेबल थी, वो रिकॉर्ड पे हैं। वो फाइल जो डिलीट हो गई उसको रिट्रीव किया गया है, उसको उसमें से चीजें निकाली जा रही हैं। लेकिन जो विटनेसेस हैं वो कौन से हैं, किन से बात करना चाहती है एसआईटी? तो एसआईटी की लिस्ट के मुताबिक जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो जो की विटनेसेस हैं जिससे एसआईटी बात करना चाहती है, वो ये है। वन बाय वन विल गो एंड टॉक अबाउट व्हाई दे आर रेलेवेंट एंड हु आर द पीपल दैट द एसआईटी इज गोइंग टू कॉल। दिशा सालियान केस बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी केस पे टिका हुआ है सुशांत सिंह राजपूत केस भी। क्या सुशांत सिंह राजपूत केस का कनेक्शन दिशा सालियान केस से है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की डेथ इसलिए हुई क्योंकि वो दिशा के बारे में कुछ जानता था, जैसा मिस्टर नारायण राणे क्लेम कर रहे हैं? दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस इंटरकनेक्टेड है।
और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि एसआईटी किसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्यों। तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट में जो नाम है वो है सबसे पहले दिशा सालियान के पेरेंट्स। जो सबसे ऊपर लिस्ट में है, जिनसे सबसे पहले एसआईटी बात करना चाहेगी, वो है दिशा सालियान के फादर सतीश सालियन, मदर वसंती सालियन और उनके भाई विजय सालियन इफ ही इज अवेलेबल। तो ये तीन सबसे पहले विटनेसेस हैं जिनको एग्जामिन करना चाहती है मुंबई पुलिस एज अ विटनेस और जानना चाहती है कि उनको क्या पता है, उनको अब तक क्या बताया गया। नेक्स्ट कम्स अ वेरी क्रिटिकल विटनेस कॉल्ड रोहन राय, दिशा सालियंस एक्स फियोंसे and the person who was there with her when she died. He is the person who is said to have taken her to hospital. So रोहन राय इज द नेक्स्ट की विटनेस। अब रोहन राय को लेकर बहुत बार बहुत सारी बातें हुई हैं। रोहन राय के बारे में मिस्टर नारायण राणे 2020 अगस्त से लगातार बोल रहे हैं कि शख्स को सब कुछ मालूम है। दिशा सालियन की फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लगातार स्टेटमेंट्स बदलती गई है, एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं है दिशा सालियन की फैमिली। जब भी वेरिएशन ऑफ विटनेस होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, तो फिर शक आएगा कि शायद सारी बातें ये लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ बातें छुपा रहे हैं, या फिर ये कंप्लीटली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ये तीनों पॉसिबिलिटी है। तो दिशा सालियन की फैमिली एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं है। दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन स्टेटमेंट, they are making varying statement time to time. Every time they are talking on public platform before media or anyone else, they have constantly gone and changed their statement. So their examination becomes extremely important because there is always an apprehension that maybe the parents are hiding something or maybe they are confused, I don't know, but the possibility of the parents hiding something or the family hiding something is always there. Rohan Rai is critical because Rohan Rai is the person whose name figured the most as far as Mr. Narayan Rane is concerned. रोहन राय को ढूंढिए, रोहन राय कहां है, रोहन राय गायब है, ये नारायण राणे ने 2020 अगस्त में कहा था। रोहन राय को सब कुछ मालूम है, आप रोहन राय से बात कीजिए, वो बता देगा कि क्या हुआ 8 जून को। रोहन राय ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ऑलवेज सुसाइड के लाइन पे है। जितने स्टेटमेंट्स दिए एक में भी उसने फाउल प्ले की बात नहीं की है, एक में भी उसने कोई और बात नहीं की है। एवरी टाइम ही हैज सेड दैट दिशा वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, समटाइम ही सेड समथिंग एल्स, समटाइम ही गिव डिफरेंट लॉजिक, बट ही मेंटेन्ड दैट इट इज अ केस ऑफ सुसाइड। तो फिर नारायण राणे रोहन राय से क्या जानना चाहते थे, रोहन राय को क्या पता है? अगर सुसाइड है तो ये तो कॉमन बात हो गई, फिर रोहन राय को और ज्यादा क्या पता है? इसलिए एसआईटी का रोहन राय से बात करना जरूरी है। थर्ड सेट ऑफ पीपल टू बी प्रोब्ड एज फार एज द एसआईटी इज कंसर्न, ऑब्वियस लिस्ट में जो अगले नाम है वो है रोहन राय के और दिशा सालियान की वो 4 दोस्त, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया किया था इस एक वीडियो में कि आखिर 8 जून की रात क्या हुआ, कि रात दिशा के फ्लैट में क्या हो रहा था और क्या हुआ दिशा के साथ 8 जून को। उस वीडियो में 4 दोस्तों का जिक्र है और एक व्हाट्सएप मैसेज जो दिशा के कॉलेज फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। ये 4 दोस्त वो हैं जो रोहन राय और दिशा के अलावा दिशा के मलाड वाले फ्लैट में प्रेजेंट थे। अब ये फ्लैट रोहन राय का है, दिशा सालियन का है, जॉइंट है, वी डू नॉट नो, बट द मलाड फ्लैट वेयर शी इज सेड टू हैव डाइड मिस्टीरियसली, वहां पर उस दिन 6 लोग थे। उनमें से एक दिशा सालियन, एक रोहन राय, एक कोई फीमेल फ्रेंड थी दिशा सालियन की या दिशा सालियन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी, और 3 मेल फ्रेंड्स थे। तो 4 मेल और 2 फीमेल, ये 6 लोग थे। तो वो जो 4 जो उस दिन घर में थे वो इस सेट में अगले हैं। उनको बुलाकर एसआईटी पूछना चाहती है कि आखिर 8 जून की रात हुआ क्या? क्या वाकई दिशा गिर गई थी या वाकई दिशा ने सुसाइड किया या फिर कहानी कुछ और है? क्या है वो कहानी? ये वो लोग हैं
जो रोहन राय और दिशा सालियान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इनके चेहरे हमारे सामने नहीं है, तस्वीर नहीं है, लेकिन इनके रेफरेंसेस हैं। ये पुलिस रिकॉर्ड में है कि उस दिन 6 लोग दिशा सालियान और रोहन राय के साथ मौजूद थे मलाड फ्लैट में, और वो 6 ही हैं जो जानते हैं या जानते थे कि फ्लैट में क्या हुआ। उनमें से दिशा की तो डेथ हो गई, बचे 5 में से एक रोहन राय और फिर वो 4, और इसीलिए उन चारों का इंट्रोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर उनका वर्जन वही है जो उन्होंने पहले दिया या उनका वर्जन भी बदल रहा है। So first the family, next Rohan Rai, then the friends. Now comes a very critical witness, जिस पर शायद बहुत सारे लोगों की नजर नहीं आती है। आपकी तो जाहिर तौर पे गई होगी, आप लोग तो लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं। जो लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं शो, वो तो 100% जुड़े हुए हैं, बाकी का मुझे नहीं मालूम। वो गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड जिसने आवाज सुनी और सबसे पहले वो पहुंचा, ये कहा जा रहा है कि क्लेम है कि वो गार्ड पहले पहुंचा या रोहन राय पहले पहुंचा। रोहन राय के मुताबिक मैं पहले पहुंचा। लोगों जो उस अपार्टमेंट में या उस बिल्डिंग में जो रह रहे थे, उनके मुताबिक गार्ड ने आवाज सुनी और गार्ड सबसे पहले पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में ये भी स्पेकुलेशन है कि वो गायब हो गया है, लेकिन जाहिर है कोई गायब नहीं होता है, पुलिस के रडार पे सब होते हैं। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बहुत क्रिटिकल विटनेस है और एसआईटी उससे बात करेगी। उसके डिटेल्स भी, ये सारे डिटेल्स मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देम व्हेनेवर यू वांट एंड व्हिचएवर वन यू वांट। हु कम्स द नेक्स्ट? अब ये तो हो गए वो लोग जो घर के अंदर थे और वो सिक्योरिटी गार्ड। उस दिन जब दिशा गिरी थी या गिराई गई थी, उस वक्त नीचे जहां वो गिरी पार्किंग लॉट में, वहां पर आवाज गिरने के बाद, गार्ड के आने के बाद बहुत सारे नेबर्स आए, उस बिल्डिंग के लोग आए। उनमें से कुछ लोग विटनेस की लिस्ट में थे, क्योंकि पुलिस ने लोगों का जिनका नाम लिखा कि इन लोगों ने देखा, उनमें कुछ और भी नाम है जो हमारे सामने नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है। पुलिस उनसे भी बात करना चाहेगी कि आखिर उन्होंने क्या देखा था, क्या वाकई दिशा वॉज डेड और दिशा वॉज अलाइव। जब दिशा गिरी तो दिशा जिंदा थी या दिशा मर चुकी थी? दिशा कहां गिरी, किस जगह गिरी, किस हालत में गिरी, उसकी बॉडी की क्या कंडीशन थी, कहां पर एग्जैक्टली गिरी? बहुत सारे स्पेकुलेशन इस बात को लेके हैं कि दिशा पार्किंग लॉट में नहीं गिरी, उससे दूर गिरी। बहुत लोग कहते हैं कि पार्किंग लॉट में रेड कार के पास गिरी। कहां गिरी? ये वो चीजें हैं जो वहां अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जिनकी लिस्टिंग मुंबई पुलिस ने की थी, ये वो लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है। एसआईटी विल like to talk to them also because they will be able to provide a lot of information. Next are the doctors. There are two sets of doctors who are involved in Disha Salian's post-death investigation, medical investigation. So first set of doctors are those who saw Disha when she was taken to 1 to 3 hospitals. अब वो तीनों हॉस्पिटल कहानी क्या है वो भी मैंने वीडियो किया हुआ, आप वो भी देख सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन दिशा वॉज टेकन बाय रोहन राय, अकॉर्डिंग टू रोहन राय, आई टुक हर टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। फर्स्ट हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड, सेकेंड हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड एंड थर्ड हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड हर ब्रॉड डेड। तो वो जो डॉक्टर जिसने डिक्लेयर किया दिशा को ब्रॉड डेड, उसने क्या ऑब्जर्व किया था? एसआईटी उस डॉक्टर से भी पूछना चाहेगी कि आपने दिशा को किस हालत में पहली बार देखा था, क्या वो सांसें ले रही थी, नहीं ले रही थी, उसकी बॉडी की कंडीशन क्या थी, कितने लोग थे, किस तरह की चोट थी, क्या ऑब्जर्व किया था, और क्या आपने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट तो उसी हॉस्पिटल ने इशू किया। फिर आता है सेकेंड सेट ऑफ डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया। ये बहुत क्रिटिकल है। एक डॉक्टर्स और टीम वो, मेडिकल टीम वो जिसने डेथ सर्टिफिकेट इशू किया, जिसने दिशा को डेड डिक्लेयर किया। इस केस में बहुत सारी चीजें जो शायद प्रॉपर्ली नहीं हुई हैं और इसीलिए इतने सारे सवाल दिशा सालियान केस को लेकर उठ रहे हैं। अब जब हम ये केस, जब इस शो को कर रहे हैं, इसके बाद बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी आएंगे। प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी, प्लीज फील फ्री टू रेज इट वेरेवर यू वांट टू रेज इट, बिकॉज जब सवाल आप उठाते हैं तभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें जाती हैं। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने नोटिस की हैं और मैं रेज कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद
मेरे दिमाग से भी स्लिप कर जाती है, बिकॉज व्हेन आई एम स्टडिंग, when I am gathering information, when I am doing my research, a lot of things are there on my radar, but a lot of things are not there on my radar. So things which are in your knowledge or what you notice, please do share, and also write to me what are the questions that comes to your mind. So next set of doctors are those who carried out the post-mortem of Disha Salian. कहा जा रहा है दिशा सालियन का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ. आई एम नॉट अवेयर. वो शायद मैंने देखा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बट मुझे ध्यान में नहीं है. प्लीज कंफर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जहां तक मुझे याद है दिशा सालियन की पोस्टमार्टम भी कूपर हॉस्पिटल में हुई थी. प्लीज ऑल ऑफ यू नो, सो प्लीज डू कंफर्म इट. वो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और जो कंक्लूजन दिया जिसके मुताबिक दिशा डाइड ऑफ शॉक एंड फॉल फ्रॉम अ हाइट, अब वो डॉक्टर्स का कंक्लूजन क्या वाकई यही है, या जो मिस्टर नारायण राणे क्लेम कर रहे हैं कि ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिशा सालियन के सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई थी, दिशा सालियन के मर्डर की बात या फाउल प्ले की बात की गई थी. कहा गया था दिशा सालियन के डेथ पे, के बॉडी पे अननेचुरल इंजरीज के मार्क्स थे जो नेचुरली गिरने से नहीं होते हैं. मतलब कहने का यह कि दिशा को पहले मार दिया गया था, बाद में गिरा दिया गया, जो भी व्हाटएवर. सो वो जो पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू मिस्टर नारायण राणे, वो पब्लिक में प्रेजेंस में नहीं है. तो अब ये एसआईटी को उन डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड पे, क्या वाकई वही है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनिपुलेट कर दिया गया, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल दिया गया जैसा मिस्टर नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे सस्पेक्ट कर रहे हैं. तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है फिर तो फिर भी कोई शक बचता है कि ये फाउल प्ले नहीं है. लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर दिया गया, तब आप समझ जाइए कि इसमें कोई शक नहीं दैट दिशा वाज मर्डर्ड, बिकॉज अदरवाइज कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट क्यों करेगा. और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट हो रहा है तो फिर कोई करवा रहा होगा. तो ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या दिशा सालियन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ओरिजिनल है या मैनिपुलेटेड, और ये केवल एसआईटी ही पता कर सकती है. अब बच गए सिर्फ दो लोग, और ये दो लोग हैं आपके स्क्रीन पे, और ये बहुत क्रिटिकल है. अब इन दोनों का पॉलिटिकल लिंक्स है. ये दोनों पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. नारायण राणे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके बेटे नितेश राणे एमएलए हैं, और आदित्य ठाकरे भी एमएलए. अब ये तीनों इसलिए क्रिटिकल हैं क्योंकि नारायण राणे और नितेश राणे लगातार क्लेम कर रहे हैं सिंस 2020 दैट दे हैव इंफॉर्मेशन एंड दे आर विलिंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इफ एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अप्रोचेस देम. लेकिन वो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन है, तो क्या एसआईटी उनको बुलाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्रिटिकल विटनेस है मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे. उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है वो बताएं एसआईटी को, और इसलिए एसआईटी का उनसे बात करना जरूरी है. ये मेरी रीडिंग है. लेकिन एसआईटी उनको बुलाएगी नहीं बुलाएगी, वो शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन या नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी मेरे पास इस वक्त नहीं है. इसलिए मैं इस पर कमेंट अभी नहीं करूंगा. जब आ जाएगी तब मैं इस पर बात करूंगा. लेकिन इट इज ऑब्वियस अब इस स्टेज में अगर नारायण राणे और नितेश राणे ने एसआईटी से बात नहीं की खुद या एसआईटी के कहने पर, तो फिर इस पूरे प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बचता है, क्योंकि आपने ही बोला है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है. अब एसआईटी बन गई, आप इंफॉर्मेशन दीजिए. अगर एविडेंस है तो वो भी दीजिए. वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इसको आप बोलते हैं ओरिजिनल है वो भी दीजिए, और एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए. कोऑपरेट विद एसआईटी, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन मेक अ स्टेटमेंट. अदरवाइज people will not believe you any further, because you have been claiming since 2020 that any agency comes, approaches us, we will provide the information. So now it's your turn. SIT has been formed, high level SIT has been formed. Please provide the information to either the special commissioner or the DCP or the investigating officer. ये तो बात हुई मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे की. अब बात आदित्य ठाकरे की. क्या आदित्य ठाकरे को एसआईटी बुलाएगी? क्या आदित्य ठाकरे के पास एसआईटी जाएगी? क्या आदित्य ठाकरे इस केस में सवालों का जवाब देंगे?
Will Aditya Thackeray be interrogated? That's the most critical question in Disha Salian case now. Will SIT interrogate, investigate, probe Mr. Aditya Thackeray, son of Uddhav Thackeray, who was the supremo of Shiv Sena till yesterday, was the chief minister, but today is under tremendous pressure because the Shiv Sena has gone, government has gone, and his son is facing immense pressure in Disha Salian case. Will SIT investigate Mr. Aditya Thackeray? That's the most critical question. इस सवाल का भी जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है. जैसा ही होगा मैं आपके सामने आऊंगा. लेकिन अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है बगैर आदित्य ठाकरे से सवाल पूछे, ये केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता. उसका कारण है फंडामेंटल फैक्ट्स, और वो है मिस्टर आदित्य ठाकरे का अगर रोल नहीं था किसी तरह का भी कोई दिशा सालियान केस में या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो आदित्य ठाकरे को सोशल मीडिया से 2020 अगस्त से 2 साल तक गायब होने की जरूरत नहीं थी. मिस्टर आदित्य ठाकरे का सोशल मीडिया प्रेजेंस बिफोर 14th of June and after 14th of June, especially post July 2020 and pre-July 2020 is absolutely different. उनके सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे आदित्य ठाकरे जुलाई 2020 से पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और जुलाई 2020 के बाद जब से उनका नाम आने लगा, उनको लेकर सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन होने लगा, लोग बात करने लगे. और अगस्त में जब मिस्टर नारायण राणे ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह दिया कि दिशा सालियान केस सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, उसके बाद से कंप्लीटली सोशल मीडिया से मिस्टर आदित्य ठाकरे गायब हो गए. वाई? अगर कुछ था ही नहीं, अगर कुछ छुपाने लायक था ही नहीं, अगर आपने कोई गलती की ही नहीं, तो फिर गायब आप क्यों हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंप्लीटली? प्लीज गो एंड चेक. इवन एज अ मिनिस्टर ही डिड नॉट पोस्ट मच. रेयरली उन्होंने पोस्ट किया है. ट्विटर अकाउंट जाइए और देखिए. In the coming days, the first thing that you will notice is that SIT will go and approach Disha Salian's parents and record their statement. अब वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आंसर्स है, ये हमको देखना पड़ेगा. लेकिन सबसे पहले SIT दिशा सालियान के घर ही जाएगी, सबसे पहले उनके पेरेंट्स से ही बात करेगी. बहुत जल्द आप सुनेंगे कि ये हो रहा है. 2-4 दिन के अंदर ही हो जाए, कोई ताज्जुब नहीं. लेकिन you can now expect, because it's all process is already started, so it's in due course of time it will happen. The first people to be questioned in this case, or the statement to be recorded in this case, will be Disha Salian's parents.